हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अपीयरेंस कैन बी डिसेप्टिव फैन फिक्शन के पार्ट 4। पिछले पार्ट में हमने सुना था जियांग चिंग जहान से मिलने आया था, जिसकी वजह से जहान जो बहुत ज़्यादा खुश था, मगर ईबो जो बहुत ज़्यादा जेलस था कि उसके साथ कभी भी जहान इस तरह बातें नहीं करता था, मगर आज वो अपने भाई के साथ इस तरह हंस के बातें कर रहा है, जिसके वजह से ईबो जहान पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ था। अब आगे की स्टोरी। जियांग चैंग के जाने के बाद जान अपना कमरे में रोते हुए वहीं पर ही सो गया था। इबो जो बहुत ज्यादा गुस्सा था, वो स्टडी रूम की तरफ आ जाता है। वहाँ पर कुछ ऑफिशियली पेपर वर्क करने की कोशिश कर रहा था, मगर फ्रस्ट्रेशन के वजह से उसके कोई भी काम में दिल नहीं लग रहा था। कुछ ही देर बाद आंटी लिन जो डोर को नॉक करता है, इबो उसे बिना देखे अंदर आने के लिए कह देता है। आंटी लिन कहते हैं, मास्टर डिनर रेडी है। तो ईपो आंटी की तरफ देखते हुए कहता है, क्या जान ने खाना खाया? आंटी लिन कहते हैं, नहीं, उन्होंने कहा है वो बाद में खा लेंगे। आंटी लिन ने जान को जब बुलाने के लिए गए थे, जान जो रोते हुए बेड के ऊपर सो गया था। वो कितनी बार डोर को नॉक करने के बाद जान डोर को खोलता है, जिसकी आंखें पूरी तरह स्वलन हो गया था। आंटी जान का फेस देखकर वो भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो उसके चीज को पकड़ते हुए कहते हैं, जान जान आओ डिनर कर लो। जान कहता है, नहीं आंटी, मुझे अभी भूख नहीं लगी है, आप जाइए, मैं बाद में खा लूँगा। आंटी कहते हैं, नहीं जान, तुम्हें टाइम टू टाइम खाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। मगर जान बेड में लेट जाता है और कहता है, नहीं अभी मुझे नहीं खाना है। ये कहकर वो ब्लैंकेट से अपना फेस कवर कर लेता है। आंटी अब जान को ज़्यादा फोर्स नहीं करते। वो अब इबो को बुलाने के लिए चले गए थे। दूसरी तरफ इबो को जैसे ही पता चला जान अभी नहीं खाना चाहता है, वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब वो जान के रूम में आ जाता है और जान को बुलाने लगता है खाने के लिए, मगर जान भी इबो को मना कर देता है। मगर इबो जो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है। अब जान बातों को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसके पीछे डिनर करने के लिए आ जाता है। अब वो दोनों पीसफुली खाना खाने लगते हैं। डिनर करने के बाद जान अपने रूम में सोने के लिए जाने ही वाला था कि इप्पो उसे मास्टर बेडरूम की तरफ ला देता है और उससे कटल करके वो दोनों सो जाते हैं। जान भी उसे कोई भी बात पर इनकार नहीं करता। उसे पता था किसी भी चीज़ पर वो मना करना अपने सर को दीवार पर पीटना जैसा होगा, इसीलिए वो उसे जो कहता है जैन उसे किसी भी चीज़ पर नहीं टोकता। उसे जो कहता है वही मान लेता था। एक दिन रात को जान और इबो एक दूसरे को कडल करके सोए हुए थे। रात के 3 बजे होंगे। इबो की सडनली नींद टूट जाती है जब वो अपने पास जान को नहीं पाता। वो घर के चारों तरफ देखने लगता है, मगर उस रूम में जान नहीं था। वो बाथरूम की तरफ जाकर जान को चेक करने लगता है। जान बाथरूम में भी नहीं था। अब वो पूरी तरह पैनिक होने लगता है। वो अब नीचे लिविंग रूम की तरफ चला जाता है। देखता है जान लिविंग रूम में भी नहीं था। वो देखता है किचन रूम की लाइट ऑन है। अब वो धीरे धीरे किचन रूम की तरफ जाने लगता है। जान जो फ्रिज से कुछ ढूंढ रहा था। इब्बो कहता है, जान। जान इब्बो की वॉइस सुनकर वो उसकी तरफ देखने लगता है। वो पूरी तरह शॉक था। इब्बो उसकी तरफ देखकर एक सुर से स्माइल देते हुए कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? जान कुछ भी नहीं कहता, बस नोट करता है। इब्बो जान को लेकर डाइनिंग टेबल पर प्यार से बैठाता है और किचन रूम में चला जाता है जान के लिए कुछ हेल्दी सा बनाने के लिए। इब्बो जान के लिए उसका फेवरेट स्पाइसी चिकन सूप बनाकर जान के पास आता है। जान जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, मगर वो इब्बो के सामने शो नहीं करता, मगर वो मज़े से खाना खाने लगता है। इब्बो उसके खाने की स्टाइल देखकर इब्बो समझ गया था कि ये सूप जान को जो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जान का बेली जो शो करने लगा था। इब्बो हर दिन जान के लिए कुछ न कुछ रात को बनाता था और जान भी खुशी से वो सारे खाना चट कर लेता था। इब्बो भी जान के लिए ये सब कुछ करके वो बहुत ज़्यादा खुश था।
वो जान को एक ब्लैक कार्ड दे दी थी, जिससे जान जितनी मर्जी उतना खर्च कर सकता था। जान हर सैटरडे को आंटी लिन को लेकर मार्केट के लिए चला जाता था। वो कोई भी शॉपिंग नहीं करता था, बस बाजार से जितना स्ट्रीट फूड होता है वो सारे खाना खाने लगता था। आंटी लिन हमेशा जान को रोकते थे, मगर जान तो जाने वो कहाँ पर किसकी बात सुनने वाला है। वो आंटी लिन की बातें पर तो कभी भी गौर नहीं करता। वो आंटी लिन के साथ हमेशा हंसते खेलते रहता था। बस इब्बो के साथ ही वो हमेशा कोल्ड के फेस के साथ रहता था। इब्बो जो भी उसे कहता था कोल्ड फेस के साथ एक ही सिंगल वर्ड में जवाब देता था, मगर आंटी लिन उसे कुछ भी कहे एक लंबा चौड़ा भाषण देकर उन्हें चुप करा देता था। आंटी लिन भी जान के ऐसे बर्ताव पर वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो हमेशा जान को अपने बेटे जैसा ही समझा है। इसीलिए वो उसके बातों पर कभी भी बुरा नहीं मानते थे। वो जान के खुशी पर वो खुश होते थे और जान के दर्द पर वो भी दुखी हो जाते थे। एक दिन जान तो टायर्ड के वजह से दोपहर में ही सो गया था। उसे लिबी रूम से बहुत सारे आवाज आता है। वो चेक करने के लिए नीचे जाने ही वाला था कि वो सीढ़ियों पर रुक जाता है। नीचे जो हिप्पो के बहुत सारे दोस्त थे। जान को पता था हिप्पो को कभी भी पसंद नहीं है कि जान उसके दोस्तों के सामने आए, तो वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जाकर बेडरूम की तरफ चला जाता है। अब वो दरवाजा को अंदर से नॉक करके चुपचाप बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसके रूम में अब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का स्मेल आने लगता है, जिसके वजह से जान को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। अब वो डिसाइड करता है कि पीछे के रास्ते से वो छुपके से बाहर की तरफ चला जाएगा। अब वो एक इबो का एक ओवरसाइज कोट पहनकर वो अपनी बेली को छुपाते हुए धीरे धीरे अपने रूम से बाहर की तरफ आ जाता है और छुपके से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पीछे के रास्ते पर जाने ही वाला था कि इबो का दोस्त चाओ जान को पकड़ लेता है। वो समझता है जान कोई चोर है, तो वो चोर चोर कहकर बड़े जोर से चिल्लाने लगता है। इबो, कुआन और उसके सारे दोस्त उसके पास दौड़ के आ जाते हैं। चाओ जान के अपनी तरफ करते हुए बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम? जैन चाओ और इब्बो के सारे दोस्तों को अच्छे से जानता था, मगर अब वो पूरी तरह घबरा गया था, क्योंकि उसकी तरफ इब्बो जो गुस्से से देख रहा था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जैन लिविंग रूम में सोफा के ऊपर बैठकर कार्टून देख रहा था। वो कार्टून देखते हुए बड़ी जोर से हंस रहा था। इब्बो जो स्टडी रूम में कुछ ऑफिशियली वर्क कर रहा था, वो जान की इतनी जोर से हंसी सुनकर पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन हो गया था और वो इरिटेट होते हुए नीचे आकर उसके हाथ से रिमोट छीन लेता है और टीवी बंद कर लेता है। जान अब उसकी तरफ देखता है, वो जो उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। जान पूरी तरह डर जाता है। अब वो खड़ा होते हुए सर झुकाते हुए कहता है, सॉरी मास्टर। ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाला था कि इब्बो उसे कहता है, रुको। जान अब उसकी कोल्ड वॉइस सुनकर पूरी तरह घबरा जाता है और उसकी तरफ टर्न होता है, मगर उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसकी आंखें बस नीचे था। इब्बो कहता है, कल मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तुम अपने कमरे से बाहर भी मत आना। ये कहकर वो स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। जान अब वहाँ पर अकेला खड़ा हुआ था और मन में कहता है, कब आने वाले हैं, कितने बजे? उसने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं क्या सुबह से रात तक कमरे में लॉक होकर रहूं? और कुछ देर रुकने बाद कहता है, शायद आंटी लेन को पता होगा, मैं जाकर पूछता हूँ। ये कहकर वो किचन रूम की तरफ चला जाता है। आंटी जो कुछ खाना प्रिपेयर कर रहे थे, तो जान धीरे से उनके पास जाकर स्वीटली वॉइस में कहता है, आंटी। आंटी लिन जान की तरफ देखकर एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, क्या हुआ जान? जान जान कहता है, आंटी वो मास्टर ने कहा कल उनके कुछ दोस्त आने वाले हैं, इसलिए मुझे रूम में लॉक होकर रहना है, मगर कब आएंगे, किस वक्त आएंगे, ये बात तो कहा भी नहीं। आंटी लिन के फेस से स्माइल तो जैसे पूरी तरह गायब ही हो गया था। वो कहते हैं, जान जान, मेरे सामने मास्टर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हारे हस्बैंड है, तुम उन्हें उनके नाम से या फिर हस्बैंड कहकर बुला सकते हो। जैन के दिल में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, मगर वो आंटी के सामने अपना सैड फेस नहीं दिखा सकता। फिर भी वो एक छोटी सी स्माइल देते हुए कहता है, आंटी
कोई बात नहीं, आप बस मुझे इतना बताइए कि मास्टर के दोस्त कब आने वाले हैं। आंटी लिन कहते हैं वो लोग हर बार इवनिंग के टाइम पर ही आते हैं, तो शायद वो लोग इवनिंग में ही आएंगे। जान बस नोट करता है और कुछ सोचने लगता है। आंटी कहते हैं जान क्या हुआ। जान बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है कुछ नहीं आंटी, मैं बस सोच रहा हूँ कितना स्नैक्स लेकर अपने रूम में बैठने वाला हूँ। ये कहकर बड़ी जोर से हंसने लगता है। आंटी भी उसके सर को पैट करते हुए वो भी उसके साथ हंसने लगते हैं। अब अगले दिन जान हर दिन की तरह सुबह उठकर वो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो आंटी को कहकर गार्डन की तरफ चला जाता है कुछ गार्डनिंग करने के लिए। उस तरह काम करते करते पता भी नहीं चलता कब 11 बज चुके थे। वो पूरी तरह टायर्ड हो गया था, इसीलिए वो घर की तरफ आ जाता है। वो देखता है लिविंग रूम में जो बहुत सारे लोग हैं, तो वो उन लोगों को इग्नोर करते हुए किचन रूम की तरफ चला जाता है और वो आंटी को ढूंढने लगता है। आंटी को देखते ही कहता है आंटी वो लोग कौन है। आंटी लेन तो जान को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं जान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो। जान कहते हैं क्या हुआ आंटी, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, मैं गार्डन में था, कुछ हुआ है क्या। आंटी लिन कहते हैं जान वो सभी मास्टर के दोस्त हैं, मास्टर अगर तुम्हें देख लिए तो अब वो गुस्सा करेंगे। जान भी पूरी तरह घबरा जाता है क्योंकि काली इबो ने उसे क्लियरली कह दिया था कि उसे रूम में लॉक होकर रहना है। अब वो क्या करेगा वो समझ नहीं पा रहा था। उसी समय इबो अब किचन रूम के अंदर आ जाता है। उसने जान को बाहर से आते हुए देख लिया था। वो जान पर चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था ना रूम में लॉक होने के लिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जान पूरी तरह घबराते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। कहता है वो मैं पता वह आगे कुछ कहे। हिप्पो उसे चुप करा देता है और कहता है तुम मेरे दोस्तों के सामने मत आना। जान कुछ भी नहीं कहता और वो बस नोट करते हुए वहीं पर खड़ा हो जाता है। हिप्पो अब अपने दोस्तों के पास चला जाता है पार्टी करने के लिए। आंटी जो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए थे काम में, वो काम करते करते पूरी तरह थक गए थे। जान भी आंटी की कोई भी मदद नहीं कर पा रहा था। आंटी अकेले इधर उधर घूमते हुए सारे काम कर रहे थे, जो जान को बहुत बुरा लग रहा था। जान भी आंटी की मदद करना चाहता था मगर वो क्या करे कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसी समय इबो का एक दोस्त किचन रूम के अंदर आ जाता है और वो आंटी को ढूंढने लगता है। आंटी तो उसे नहीं मिलते मगर जान जो एक कोने में खड़ा हुआ था वो देख लेता है। वो समझता है शायद जान उस घर का एक सर्वेंट है, तो वो उसे ऑर्डर देते हुए कहता है हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और एक स्नैक्स की प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है इसे लेकर बाहर आओ। जान कुछ भी नहीं कहता, वो बस स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था, समझ नहीं पा रहा था वो क्या कहे और क्या करे। वो का दोस्त फिर से उस पर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें सुनाई नहीं देता, मेरे पीछे जल्दी आओ। ये कहकर वो बाहर की तरफ चला जाता है। जान अब पूरी तरह डर गया था, अगर वो बाहर प्लेट लेकर गया तो हिप्पो उस पर गुस्सा होगा, अगर नहीं लेकर गया तो भी गुस्सा होगा क्योंकि उसके दोस्त ने जान को देख लिया था। इसीलिए डरते हुए वो स्नैक्स के प्लेट को लेकर बाहर की तरफ चला जाता है। इबो के सारे दोस्त जान को देखकर देखते ही रह जाते हैं। सभी बस एक ही चीज़ बोलने लगते हैं कि ये कितना क्यूट है और खूबसूरत है। इबो भी जान की तरफ देखने लगता है। इबो का दोस्त चाओ कहता है इबो ये कौन है, ये बहुत ज़्यादा क्यूट और खूबसूरत है। कुआन बातों को कुछ संभालने के लिए जान के पास जाकर कुछ कहने ही वाला था कि इबो गुस्से से अपना दांत चबाते हुए कहता है ये इस घर का सर्वेंट है। जान तो ये बात सुनकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसके आंखों में तो आंसू भी आ गया था। वो नीचे झुककर खड़ा हो जाता है। चाओ कहता है वाह इबो ये बहुत ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल है और वो भी तुम्हारा सर्वेंट है। ये कहकर वो जान के पास जाने लगता है और उसके शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए उससे धीरे धीरे रब करने लगता है।
जान जो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करता है वो उसके हाथ को हटाने की कोशिश करता है तो चाव उसके शोल्डर को टाइटली पकड़ लेता है। आंटी जो दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे थे अब वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। वो जान के पास आ जाते हैं और चाव की तरफ वो करते हुए कहते हैं, सॉरी मास्टर, ये मेरा बेटा है, उसे कुछ भी काम के बारे में नहीं पता है। अगर उसने काम में कोई गलती कर दी है तो उसे माफ़ कर दीजिए। ये कहकर जान को लेकर वो किचन रूम के अंदर आ जाते हैं। जान जो इतने देर से अपने आंसुओं को रोक के रखा हुआ था अब वो एक कोने में बैठ जाता है और वो साइलेंटली रोने लगता है। आंटी जो जान को समझाना चाहते थे मगर उनके पास इतना भी वक्त नहीं था कि वो जान के पास जाकर उन्हें कोई भी समझा सके, इसीलिए वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ इब्बो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था जब चाओ ने जान के शोल्डर पर अपना हाथ रखा हुआ था। वो तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया था कि वो अभी ही चाव के एक हाथ को काट दे जिस हाथ से वो उसके जान के हाथ को पकड़ा हुआ था। कुआन इबो के फेस देखकर समझ गया था कि इबो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है तो वो अभी सारे दोस्तों को फिर से पार्टी करने के लिए कह देता है। अब वो सभी पार्टी करने लगते हैं। यहीं पर ही फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। जान जो डरते हुए घबराते हुए वहाँ पर खड़ा हुआ था जाओ उसके जैकेट को पकड़ते हुए कहता है, तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने मास्टर की जैकेट को पहनने के लिए। जाओ इबो के जैकेट को अच्छे से पहचान लिया था। जान डरते हुए कुछ भी नहीं कहता बस सामने से जैकेट को टाइटली पकड़ा हुआ था तो जाओ उसके जैकेट को निकालने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान जान की बेली सबको क्लियरली दिखाई देने लगता है। जाओ कहता है, तुम प्रेग्नेंट हो? हे, ये किसका बच्चा है? तुम कट स्लीव्स, तुम ऐसे गंदा काम करते हुए शर्म भी नहीं आती? अब इब्बो के सारे दोस्त कुछ ना कुछ जान को कहने लगते हैं। जान सबकी बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। वो साइलेंटली अब रोने लगा था। कुआन का भी सहने का हाथ पूरी तरह पार हो गया था। वो गुस्से से बस इब्बो की तरफ देख रहा था कि इब्बो कुछ तो कहे। इब्बो का भी सहने की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गया था। अब उसके बच्चे के बारे में दूसरे से और कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। वो बड़ी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ये बच्चा मेरा है। अब सारे दोस्त पूरी तरह चुप हो जाते हैं और वो शॉकिंग से इब्बो की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि सभी को पता था इब्बो को कट स्लीव से कितने ज़्यादा नफरत है और वो इस कट स्लीव्स के बच्चे को अपना बच्चा कह रहा है। अब इब्बो जान की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम अपने रूम के अंदर जाओ। जान अब कुछ भी नहीं कह पाता। वो धीरे धीरे अपने रूम के अंदर चला जाता है। अब इब्बो को उसके सारे दोस्त कुछ न कुछ कहने लगते हैं। ऐसे हजार सवाल पूछने लगते हैं कि वो जो जिस कर्सिव से इतना ज़्यादा नफरत करता था फिर उस कर्सिव के बच्चे को वो अपना क्यों कह रहा है। वो उन सब के सवालों का और जवाब देते हुए पूरी तरह फ्रस्ट्रेशन हो गया था। वो बस जान पर गुस्सा हो रहा था। हमारे लाइफ में कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं जो हमारे साथ हमेशा सुख और दुख में रहते हैं और कुछ ऐसे जिन्हें हम छोड़ तो नहीं सकते और उसे अपना भी नहीं कह सकते। वो बस इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कब हम हमारी कमजोरी उन लोगों के सामने आए और वो लोग उस पर ताने मारने लगे। अब यही हालत इबो के साथ हो रहा था। डियर, आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। अब देखते हैं इबो जान पर अपना गुस्सा किस तरह उतारता है। और फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके लाइफ में भी ऐसे कमीने दोस्त है या नहीं। मेरे लाइफ में तो है। और आज का पार्ट कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक तो ज़रूर करके जाइएगा और जो नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।